आपल्या मादक अदांनी सगळ्यांना घायल करणारी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अनेक हिंदी सिरियल्स आणि सिनेमातून दिसलेली श्वेता आता चक्क येड्यांची जत्रा या मराठी सिनेमात लावणी करताना दिसणार आहे। या लावणीला कोरिओग्राफ केलाय सरोज खान यांनी, तर सिनेमाचं दिग्दर्शन केलंय मिलिंद कवाडे यांनी। ही लावणी लिहिली गुरु ठाकूरने, तर तिला स्वरसाद चढवलाय श्रेया घोषालने। एकंदरीतच लावणी करतानाचा श्वेताचा अनुभव कसा होता हे जाणून घेतलंय आमची रिपोर्टर प्रणाली मोरेने। श्वेता, सीरियल हो, फिल्म्स हो या फिर रियलिटी शोज, आपने अपना एक वजूद वहाँ पे सबको दिखा दिया है। अब मराठी में आप आ रही हो, कैसा एक्सपीरियंस है? आज आप शूट कर रही हो गाना। देखिए, मराठी फिल्में मैंने पहले भी देखा था। मराठी फिल्म देखते आई हूँ और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मराठी थिएटर, मराठी फिल्म और आर्ट्स जहाँ तक रिलेटेड है, मराठी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मराठी एक्टर्स आर दी एक्टर्स, मतलब दे आर सुपर्ब। और मराठी फॉर्म ऑफ डांसिंग, दैट इज़ लावनी, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ डांसिंग। मैंने आज तक कभी भी, मैंने मराठी फिल्में देखी, लावनी भी देखी, लेकिन किया कभी नहीं। मतलब मैंने आज तक घुंघरू नहीं बांधा था, पहली बार घुंघरू बांधा हुआ है। और आई एम ट्राइंग टू डू लावनी एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ स्टेज पे आने के बाद पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। और उसके ऊपर से सरोज अम्मा एज अ कोरियोग्राफर, तो ऑब्वियसली हर स्टेप्स आर ऑल्सो, एंड शी इज़ वेरी एक्यूरेट अबाउट हर स्टेप्स एंड अबाउट हर मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशन्स। So if anything goes wrong, anything just goes wrong, she says no once again. So to match up to to her expectations is again very difficult. So I am trying to do it. और अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में रह के, मुंबई में रह के मराठी मैंने नहीं किया था, तो अब I'm more close to Maharashtra, more close to Marathi. Now I'm in Marathi movies also, where people, yeah, it's for a song of course, but it is quite exciting for me. ऐसा बोलते हैं कि एक्टर्स के लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है, उससे कोई भी लैंग्वेज हो, अगर एक्टर हो अच्छा तो कर देता है। क्या कहेंगे आप? अभी मराठी में भी कूद पड़ी। देखिए, ऐसा है कि फॉर एन एक्टर आई थिंक लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज कोई बार नहीं है, लैंग्वेज होती है प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज ठीक से समझ नहीं पाते तो उसके स्ट्रेसेस समझ में नहीं आते, आप परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाते। बट फॉर अ टैलेंट, अगर कोई करना चाहता है, अगर वो टैलेंटेड इनफ है कि कोई ग्रैस्प कर ले, तो वो कर सकता है, वो यहाँ पे कर सकता है, डांसिंग कर सकता है। तो मैं यहाँ पर लेकिन मराठी जहाँ तक बात है, मेरे लिए लैंग्वेज होती है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज में मुझे डायलॉग बोलना पड़ता है तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है। मैं रात भर बैठ के लाइन्स याद करती हूँ, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आई एम बॉर्न बॉर्न इन बॉम्बे। मैं बॉम्बे में ही पैदा हुई, पली बढ़ी, तो मराठी से मेरा रिलेशन रहा है। स्कूल में मेरे सब्जेक्ट्स में मराठी भी था, तो आई कुड अंडरस्टैंड मराठी। आई कैन स्पीक बट आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन इट। मैं बहुत फ्लुएंटली बात नहीं कर सकती, बट मराठी में बात कर सकती हूँ। तो उसकी वजह से यहाँ पर मुझे समझना या एक्सप्रेशन देना या करना मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा, लैंग्वेज जहाँ तक आती है। हम लोगों ने आपको टीवी पे देखा है या फिर रियलिटी शोज में, एक वेस्टर्नाइज या हो, कुर्ता पजामा हो या फिर साड़ी हो, लेकिन ये जो नथ है जो मराठी लोग काफ़ी पहनते, आपको जब खुद को पहनाया गया और आपने आईने में खुद को देखा, क्या महसूस किया खुद को? जी, पहली बात तो मैं आईने में तो मैंने बहुत बाद में देखा। पहले मैं वो बताती हूँ कि जब मुझे क्या गया था लावनी, सबसे पहले तो मैं डर गई। अम्मा का फ़ोन आया, एक्चुअली कैसे मिला मुझे, अम्मा ने मुझे फ़ोन किया, सरोज अम्मा ने मुझे फ़ोन किया और बोलती हैं कि श्वेता, हम कल लावनी कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, वेरी गुड। तो कहती तुम कर रही हो मेरे साथ? मैं कह रही हूँ हाँ, कल इतने बजे की शूट है, आ जाना। मैंने कहा अच्छा ओके। तो अब उसके पहले नहीं, दूसरे दिन इतने बजे की शूट है, आ जाना। अच्छा, कपड़े बनवाने, लावनी में नौवारी साड़ी पहननी है और घुंघरू पहनना है। पहले तो घुंघरू सुन के मेरी हालत ख़राब हो गई, मैंने कभी घुंघरू नहीं पहन के डांस किया, क्योंकि मुझे पता है कि घुंघरू बहुत हैवी होते हैं, पैर उठते नहीं हैं, उसके लिए बहुत रियाज की ज़रूरत होती है। तो पहले मैं वहाँ डर गई। फिर नव्वारी साड़ी, मैंने ज़िंदगी में कभी नव्वारी में, आई थॉट कि नव्वारी पहन के मतलब इट्स अ हैवी साड़ी, यहाँ से फोल्ड करो, वहाँ से फोल्ड करो, ये करो वो करो। तो मैं जाके अपने डिज़ाइनर के पास बैठ गई। मुझे नव्वारी पहननी नहीं आती, उसमें मुझे डांस करना पड़ेगा, मुझे घुंघरू पहनने पड़ेंगे, मैं कैसे करूँ? तो उसने बोला आई विल मेक अ वेरी कंफर्टेबल साड़ी फॉर यू सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ही मेड इट। जब उसने मुझे दिखाया तो पहले तो मैं उसके नवारी के जो प्लेट्स होते हैं वही देख के डर गई। मैंने कहा मैं इस पर नाच के
अभी आदत हो गई कि घाघरा डाल लो, डांस करो, इजी हो गया है। न साड़ी में डांस इज डिफिकल्ट, मैं वैसे डर गई। एंड व्हेन दे गेव मी टू वेयर, व्हेन आई वोर इट, आई कुडंट बिलीव इट कि मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है औरतों को ये पहन के झटके वटके देना वगैरह। फिर जब मैंने उसको देखा, देखने के बाद स्पेशली जब मैं सेट पे आई तो मेरी कंपैरिजन शुरू हो गई पिछले एक्टर्स ने जिन्होंने लावनी पहले कर चुके थे। अब तब से मैं नर्वस होना शुरू हो गई कि पता नहीं विल आई बी एबल टू मैच दैट अप, विल आई बी एबल टू डू इट। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं मराठियों को तो मतलब जो पसंद करते हैं लावनी उनको डिसअपॉइंट कर दूंगी। सो आई वाज वेरी डिप्रेस। सो फाइनली आई वांट टू मैच अप टू दिस आउटफिट कि मैं ये पहन के अपने डांस के साथ जस्टिस कर पा रही हूँ। लास्ट सवाल, हमने देखा है टीवी पे सरोजी ने आपको जज किया था, अब आपको कोरियोग्राफ कर रही है। I really liked her a lot. I respected her a lot. I always wanted to work with her. उसके बाद बीच में हमने काफी प्रोजेक्ट साथ में किए, but not as a dancer and as a choreographer. कैमरामैन अमित कीर सर, प्रणाली मोरे, साम मराठी, मुंबई।